नमस्कार मित्रों, आप में से कई साधक हैं जो मंत्र जाप करने में अति कर देते हैं, लिमिट से बाहर जाप करते हैं, चलते फिरते जाप करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके बॉडी में क्या बदलाव आते हैं, आपका कितना अहित हो सकता है, आपके चक्र कितने अनबैलेंस हो सकते हैं, तो इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। और जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, आप में से कई साधक हैं, साधिकाएं हैं जिन्होंने माता काली का जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम बीज का निरंतर जाप करते रहते हैं, चलते फिरते जाप करते हैं। जब माँ भगवती के नवरात्रे आती हैं, नौ दुर्गा आते हैं, तब 9 दिनों तक जाप करते हैं। इसके बाद चलते फिरते अपने ऑफिस में बैठे हुए रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी जाप करते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे। और जो हमारे चैनल पे नए लोग हैं, नए साधक हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ें और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जब आप एक आसन पे बैठ के जाप करते हैं, मान लिया आपने 11 माला का जाप नित्य करना स्टार्ट किया है, संकल्प लेके किया है या बगैर संकल्प के साथ किया है, और आपका एक लक्ष्य है कि मैं इतने दिनों तक साधना करूंगा और फला कार्य के लिए, आपका जो कार्य है, आपका जो टारगेट है, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप जो जाप कर रहे हैं एक लिमिट में है, 11 माला या 21 माला या 51 माला। इसमें क्या है, इसके बाद फिर आप जब साधना आपकी पूर्ण हो जाती है, आपका फल प्राप्त होता है, आपको लाभ मिल जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं कि जब चलते फिरते जाप करते हैं तो आपके अंदर चक्रों में जो ऊर्जा है वह बहुत वेग के साथ उत्पन्न होती है। चलते फिरते निरंतर कंटिन्यू जाप करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी ऊर्जा बहुत ही स्पीड से बनती है, क्योंकि जब आप आसन पर बैठ के जाप कर रहे हैं उस समय जो ऊर्जा बन रही है एक संतुलित ऊर्जा है। और जब आप चलते फिरते जाप कर रहे हैं तो कभी आपकी ऊर्जा नहीं बन रही है, शून्य पे है, आपकी एकाग्रता नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को देख करके भावुक हो रहे हैं, आप गहरी सोच में हैं, लेकिन आप कंटिन्यू जाप कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी ऊर्जा बहुत ही वेग के साथ बनती है, बहुत ही प्रचंड रूप में बनती है। तो कभी शून्य होना ऊर्जा का, कभी एकदम से बढ़ जाना, ऐसी स्थिति आपकी बॉडी में होती है, बॉडी में बदलाव होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे आपके स्वभाव में बदलाव आएगा, आपके स्वभाव में उग्रता आ जाएगी, आपको क्रोध आना स्टार्ट हो जाएगा, ये लक्षण आपके स्वभाव में आएगा। और जब इसी क्रम में आप कंटिन्यू महीने 2 महीने तक कंटिन्यू जाप करने लगेंगे तो आप देखेंगे क्रोध के साथ साथ आपको आवेश आएगा, अंदर से उत्तेजना प्रकट होगी कि फला व्यक्ति को मैं ऐसा कर दूं, फला व्यक्ति का मैं मारण कर दूं, फला व्यक्ति का मैं कारोबार नष्ट कर दूं। आप इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगे कि कभी कभी ऐसा ही आपके अंदर फील होगा कि मैं खुद कुछ कर लूँ, अपना अहित कर लूँ। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने क्रोध में आ जाते हैं कि स्वयं आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं, मन में विचार आ जाता है, ये सिस्टम बन जाते हैं। कभी कभी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एकदम से आप जो है जोश में आ जाते हैं कि मैं फला कार्य कर लूँ, मैं फला ऐसा कार्य कर लूँ, तो ऐसी जगह पर आपका अहित हो सकता है।
ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक के साथ साथ में नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी आप जाप करें, अपने आसन पे बैठ के एक नियमित करें। जिस समय आपको बैठना है, मान लिया आपको रात के 10 बजे आपका समय होता है बैठने का, तो आप ठीक 10 बजे बैठें। अगर आप 1 घंटे जाप करना चाहते हैं तो ठीक 11 बजे उठें। ना इससे पहले उठना है, ना इसको बाद में उठना है। जिस स्पीड में आप जाप कर रहे हैं, यानी कि एक माला करने में आपको अगर 2 मिनट का समय लग रहा है तो 2 मिनट का ही समय लगना चाहिए। स्पीड आपकी एक होनी चाहिए। पूर्ण एकाग्रता से जाप करें और जिस भोग को आप पहले दिन देंगे, कंटिन्यू उसी भोग को आप दें, बीच में और अंतिम दिन। अगर बीच में आप नहीं दे सकते हैं तो साधना का जो अंतिम दिन है उस दिन अपना भोग दें और हवन करें। इस तरीके से आप देखेंगे कि शक्ति आपकी ओर आकर्षित होगी और जिस उद्देश्य के लिए आप साधना कर रहे हैं, आप अगर जन कल्याण के लिए साधना कर रहे हैं, आपके अंदर भाव है कि मेरे अंदर जब शक्ति पुंज एकत्रित हो जाएगा, शक्ति से हम जुड़ जाएंगे, हम जन कल्याण करेंगे, धाम गद्दी लगाएंगे, तो देखेंगे आपका लक्ष्य पूरा होगा। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप देखेंगे आपका बिजनेस व्यापार डेवलप करने लगेगा। आपके घर में अगर कोई तंत्र बाधा है, अगर आप संकल्प के साथ जाप करते हैं, तंत्र बाधा भी दूर होगी। बस इसमें आपको करना क्या है, उतावलापन नहीं दिखाना है। नियमित जाप करें, पूर्ण आस्था बनाए रखें, पूर्ण एकाग्रता से जाप करें। आप अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब होंगे। तो ये जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम बीज अक्षर, इसका मैंने आपको बेनिफिट और इसका दुष्प्रभाव यानी लाभ और हानि, हमने दोनों बातों पे प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आप में से कई ऐसे साधक हैं जो हमसे इस बात पे चर्चा करते हैं, तो उनके मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आप लोग अगर चलते फिरते जाप करते हैं तो होशियार हो जाइए, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप कंटिन्यू बैठ करके एक नियमित जाप करें और ब्रह्म मुहूर्त में जाप जरूर करें। अगर आप साधना करते हैं, रात में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके थोड़ा बहुत जाप जितना आप कर सके उतना करना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।